पिछले वीडियो में हम लोग अर्थशास्त्र के बारे में समझ लिए थे, उसका आज हम लोग क्वेश्चन आंसर समझ लेते हैं कि उसमें क्या दिया गया है और क्या उसमें है। बिना क्वेश्चन आंसर के कुछ भी आपको समझा दो, समझने का मतलब है कि आप समझ लो, लेकिन क्वेश्चन आंसर समझना जरूरी है। आपको पता चल जाएगा कि आपको पेपर में क्या लिखना है और जो जो पूछा गया था वहीं से, मतलब जो जो हर एक पेपर में आया था वही चीज आपको यहाँ पे बताया जाएगा। हो सकता है इस बार भी, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आएगा, ये है कि ये आ सकता है, इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है। एक आता है इकोनॉमिक यानी अर्थशास्त्र के, आप लोग जानते हो कि जनक कौन है? ये है एडम स्मिथ। लेकिन यहाँ पे आप लोग पढ़ो और ध्यान से समझो, सबसे पहले किसने माइक्रो शब्द का प्रयोग किया था? देखो यहाँ पे MICRO है, ठीक है। एक होता है मैक्रो, जैसे मैक्रो होता है MACRO, वो होता है मैक्रो, लेकिन इसे माइक्रो कहते हैं, माइक्रो। तो ये किए थे पहली बार रैगनर फ्रीस ने। रैगनर फ्रीस ने इस चीज को कहा था माइक्रो, यानी क्या जानते हो इसका मतलब क्या होता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र। अब उसके अंतर क्या होता है ये आपको बता रखी हूँ, थोड़ा सा और आपको भी बता दूंगी। लेकिन देखिए व्यष्टि जो है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जो व्यष्टि अर्थ, जो माइक्रो है ना, इस माइक्रो के अंतर्गत किस चीज का हम लोग अध्ययन करते हैं? तो व्यक्तिगत इकाइयों के बारे में। अब इसको किसने कहा था? व्यक्तिगत इकाइयों के बारे में हम लोग बात करते हैं, और व्यक्तिगत इकाइयों, तो ये क्या है? ये है व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसी भी एक चीज का बात होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कितना सीमित पैसा है और कितना नहीं है, आपका बजट देखा जाएगा कि आपके पास कितना है। ये होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। मान लीजिए कि अब यही कहता है कि इसी में सीमित साधन है और असीमित आवश्यकताएं हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास सीमित साधन है, पैसे सीमित हैं, और हमारे पास आवश्यकताएं किस चीज की है? असीमित है, खर्चे बहुत ज्यादा हैं। तो हमें क्या चीज करना चाहिए, किस चीज में खर्च करना चाहिए, किसी मतलब किसी एक फॉर्म के विषय में बताता है, किसी एक व्यक्ति के मतलब उत्पादन के विषय में, किसी चीज के बारे में, एक चीज के बारे में बताता है कि देखो भैया, जितना आपके पास साधन है उसका जो जरूरी है इसी को आप करो, जो जरूरी नहीं है उसको आप लोग न करो। तो यहाँ पे यही कहता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। ये फूल आप लोग समझ लेना, ये क्या कहता है, ठीक है। अर्थशास्त्र को दो दो प्रमुख शाखाओं में किसने बांटा था? अब इसे दो भागों में बांट दिया गया था। अब इसको बांटने वाले थे रैगनर फ्रीज ने। आप लोग क्या बताई हो? माइक्रो यहाँ बताई हो, उसमें भी रैगनर फ्रीज ने। अब इसको क्या कहते थे ना, फ्रीज, रैगनर फ्रीज थे जो, उन्होंने इस अर्थशास्त्र को दो भागों में बांट दिया और कहा कि हम लोग ऐसे नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि अगर हम पूरे भारत यानी चाहे किसी भी देश का हम बजट निकालते हैं, किसी भी देश का बजट निकालते हैं, तो टोटल उनके बजट की बात होती है, टोटल। लेकिन किसी व्यक्तिगत इकाइयों का अगर हम बजट करते हैं, किसी व्यक्तिगत इकाइयों का, उसके बाद कितना आय है, कितना नहीं है, कितना वो घाटा में जा रहा है, कितना वो नफा में जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि आप अंबानी और अंडानी का निकाल देते हो, कैसे आपको पता चल जाता है कि उनके पास इतना पैसे कि क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया, इतने उनके पास लॉस हो गया। दोनों चीज तो आप जानते हो ना, कैसे उनका प्रॉफिट हो गया और कैसे उनका लॉस, कैसे उनका बजट नीचे गिरता गया और कैसे ऊपर गया, ये सारे चीज वहां पे आपको देखना है। तो यही कहता है व्यक्तिगत जो इकाइयां होती है ना, इसी में है। ये रैगनर ने इसे दो भागों में इसलिए, एक को कह दिया व्यक्तिगत और एक को कह दिया मतलब मतलब समिति, क्या होता है, समशिष्ट, सॉरी समशिष्ट, समशिष्ट अर्थशास्त्र। एक होता है समशिष्ट अर्थशास्त्र, एक होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। दोनों अलग अलग है, इसमें रैगनर ने दो भागों में इनको बांट दिया था। अब पूछा जाएगा किसमें कौन कौन से बांटा था, तो बता देना, एक व्यष्टि में और एक चीज में, क्या चीज में? समशिष्ट में। व्यष्टि को माइक्रो और मैक्रो दोनों में अंतर हो जाता है, दोनों का नाम अलग अलग रख दिया गया था, ठीक है। ये पूरे देश के बारे में, और वो किसी एक व्यक्ति के इकाइयों के बारे में, किसी एक व्यक्ति के बारे में बता सकता है व्यष्टि वाला। जैसे अंबानी हो गया, अंडानी हो गया, कोई भी है, कोई भी बेचारे हैं लोग, उन लोगों का बजट बता देता है। जैसे आप कहते हो ना, इतने करोड़ में उनकी घटा हो गई, ये लॉस हो गया, ये इस चीज में उनका लॉस हो गया, तो आपको उनके घर के
लोग कहते हैं कि हमारे घर के में दखल अंदाजी आप न दो, हमें देना कहाँ है, लेकिन हमें समझना है कि किस तरीके से उनका बजट गिरा। तो इसी चीज को यहाँ पे व्यष्टि के बारे में बताया गया है। तो जो रैगनर थे ना, ये काम गलत नहीं किए, इन्होंने दो भागों में बांट दिया। यहाँ पे समझ में आया आपको? अब देखो, अब कहता है अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। जो अर्थशास्त्र है, जो इकोनॉमी है, इसके अगर हम कहेंगे कि इसके जनक, इसके पिता कौन है, तो आप कहोगे एडम स्मिथ है। कौन है? एडम स्मिथ। जो पढ़ाया गया है उसे आप लोग यहाँ पे यही चीज दिया गया है, जो पढ़ा चुकी हूँ इसे आपको बता रही हूँ, आपको यहाँ पे पढ़ना होगा, समझना भी होगा आपको, ठीक है। अर्थशास्त्र को मानव कल्याण संबंधित परिभाषा किसने दिया था? मार्शल। इनका नाम था डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल, इनका नाम था। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने क्या कहा था कि भैया ये किस काम के लिए है? तो ये है अर्थशास्त्र को मानव कल्याण, मानव के कल्याण के लिए। जो अर्थशास्त्र हम लोग पढ़ते हैं तो ये मानव के कल्याण के लिए, क्रय के बारे में, विक्रय के बारे में, मतलब वस्तुओं के बारे में, और हम लोग सेवाओं के बारे में पढ़ते हैं। भैया कितनी इनके पास इनकम है, कितनी ना है, कितना इनकम आया गया, ये सब की मतलब मनुष्य के कल्याण के बारे में बताता है कि नहीं, कि मनुष्य का कल्याण के बारे में, हाँ, मनुष्य का कल्याण कितने में कैसे हो सकता है, इन सब के बारे में। तो ये अल्फ्रेड मार्शल ने इस चीज को बताया था। आप लोग अच्छे से इसको लिखते भी रहना, जैसे कि आपको समझ में आएगा। अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान का श्रेणी में किसने रखा था? वास्तविक विज्ञान, ये कहा गया था भैया कि ये वास्तविक विज्ञान है। अब आप लोग को पता ही है कि हमें जरूरत क्या चीज की होती है। तो ये सीनियर थे, इन्होंने भी रखा था, कहा था कि नहीं अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान कहा जाता है, इन्होंने भी कहा था, सीनियर थे। ये थे प्रोफेसर रॉबिन्स भी थे, प्रोफेसर जेबी भी थे। तीनों लोगों ने क्या कहा था? इन्होंने वास्तविक विज्ञान कहा था इसे। अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान के श्रेणी यानी शाखा में रख दिया गया था। कहा कि नहीं ये वास्तविक जरूरी है, वास्तविक तौर पे जरूरी है, इसलिए इन्होंने क्या किया था कि वास्तविक विज्ञान की श्रेणी में इसे रख दिया था। सीमित साधन क्या होता है और असीमित आवश्यकता का विचार किसने दिया था? तो रॉबिन्स के द्वारा ये दिया गया था कि सीमित साधन और सीमित आवश्यकता का विचार किया गया है। यहीं पे कहता है जैसे कि मान लो कि माइक्रो, और इसमें मतलब व्यष्टि, व्यष्टि क्या होता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसमें कहता है कि सीमित साधन, अभी आपको बताइए कि सीमित साधन और असीमित आवश्यकताएं। मान लीजिए ये क्या होता है, पहले एक बात ध्यान दीजिए। ये कहता है कि अगर आपके पास 20 रुपये हैं, 20 रुपया मात्र आपके पास है, और आपको लगभग 40 का काम है। मान लीजिए कि आपको जरूरी किसी भी चीज का, जो जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, पेट भरना जरूरी है, भूख लगा है उसके लिए, लेकिन फालतू के काम के लिए जरूरी नहीं है। पेन घट गया आपका, क्या चीज घट गया, इसमें आपको अगर 40 रुपए की जरूरत है और 20 रुपए आपके पास है, तो जो जरूरत ज्यादा है और जितना आपके पास सीमित साधन है उतना काम करिए। मैं मानती हूँ कि आपके पास असीमित आवश्यकता बहुत सारे हैं, फिल्म देखने का, गाना गाने का, घूमने का, बीच पे जाने पर, कहीं भी आपके पास बहुत सारे मतलब ऐसे है काम जो आपको को करना है। लेकिन बताइए, आप ही बताइए कि क्या हमें ये जरूरी है कि नहीं हम फालतू के काम करें? नहीं, जो हमें जरूरत है वही हम काम कर सकते हैं। हमें 20 रुपए जरूरतमंद काम पे लगा सकते हैं। जैसे बच्चा एक भूखा मर रहा है तो उसको भैया हमें दूध की जरूरत है, ना कि हमारे लिए समोसे की जरूरत है, ना कि किसी के लिए लिपस्टिक की जरूरत है। वो तो नहीं लगाया जाएगा तो 2-4 दिन चलेगा, लेकिन बच्चों के अगर दूध हम ना पिलाएंगे, ना दूध देंगे, तो उसके लिए बहुत दिक्कत होगी। तो हम अपने, इसीलिए कहा जाता है कि जो अर्थशास्त्र को पूरा समझ लिया, इकोनॉमी को ज्यादा समझ लिया, तो कैसे लोग देश, मतलब देश को चलाना क्या, अपने घर को भी चलाना सीख जाएंगे। और नेता है तो भैया घर को चलाना सीख जाएंगे, अरे देश को चलाना, लेकिन देश को चलाने से पहले वो अपने घर को चला के भर देते हैं। तो ये उनकी अपनी है थ्योरी, हमें उनमें दखल अंदाजी नहीं देना है। अब क्या कहता है? सीमित साधन और सीमित आवश्यकता, तो हो गया। अच्छा, दुर्लभता संबंधित विचारधारा किसने प्रस्तुत किया था? तो ये रॉबिन्स के द्वारा दुर्लभता संबंधित विचारधारा इन्होंने प्रस्तुत किया था। अच्छा, एक बात और बताइए, अब जो ये बुक्स को लिखा गया था, जैसे कि एडम स्मिथ कौन है? अर्थशास्त्र के जनक है, और इन्होंने अपनी एक बुक में लिखा था 1776 में। उन्होंने कहा था कि एन इंक्वायरी, क्या कहा था? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर,
एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन कहा था, उन्होंने इस बुक्स में लिखा था 1976 में। सिर्फ आप उसे कह सकते हो क्या चीज, वेल्थ ऑफ नेशन। मतलब क्या होता है वेल्थ ऑफ नेशन, मतलब ये राष्ट्र का धन, ये राष्ट्र के धन के बारे में बताया गया था। सिर्फ आपके बुक्स में कहीं भी दिया जाएगा तो ये कहना कि एडम स्मिथ ने 1776 ईस्वी में इस बुक्स में लिखा था कि राष्ट्र का धन अब किस तरीके से हम यूज करें, क्या करें। तो यहाँ पे कहा गया था कि उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, इन्होंने इस बुक्स को लिखा था। तो किसने लिखा था, ये लिखे थे ये लिखे थे एडम स्मिथ ने, ठीक है। अर्थशास्त्र का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र में किस वर्ष बांट दिया गया। अब बांटने के लिए तो रैगनर ने बांटा ही था, लेकिन किस वर्ष में बांट दिए थे उन्होंने, तो 1933 में उन्होंने बांट दिया था। इसको कहा था कि देखो इस किताब को हम लोग दो मतलब बांटते हैं, कब बांटते हैं, तो 1933 में उन्होंने रैगनर ने ही बांट दिया था। यहाँ पे दिया गया था अर्थशास्त्र को दो प्रमुख शाखाओं में किसने बांटा था, तो रैगनर ने। लेकिन कहा गया कि अर्थशास्त्र का अध्ययन मतलब अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र में किस वर्ष उसे बांट दिया गया था, तो आप कहोगे कि 1933 में उन्होंने इसे दो भागों में बांट दिया था। एक को कह दिया था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक को कहा गया था कि मतलब कि समष्टि अर्थशास्त्र। इन दोनों भागों में बांट दिया गया था। लेकिन अगर व्यष्टि अर्थशास्त्र के अगर जनक पूछा जाएगा तो आप कहना मार्शल यानी अल्फ्रेड मार्शल हैं, जो उसके जनक हैं, उसके पिता। यहाँ पे अलग अलग उन्होंने एक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स का एक बुक उन्होंने भी लिखा था, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स का, तो ये चीज उन्होंने भी लिखा था। तो अब यही चीज आपको समझना है, सही में समझ में आ रहा है ना। क्या व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंध है, क्या चीज से संबंध है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किस चीज से है, मतलब आप बताओ उसके किस शाखाओं से संबंधित है। तो कह रहा है कि मूल निर्धारण से, जो मूल है, वितरण से, उत्पादन और फलन से, यानी उत्पादन फलन और वितरण से संबंधित है। दूसरा, अर्थशास्त्र को विकास का शास्त्र किसने कहा था, जो अर्थशास्त्र है उसको विकास का शास्त्र किसने कहा था, तो सैम्यूसन ने इसको कहा था कि भैया ये अर्थशास्त्र जो है ये विकास का क्या है, विकास का शास्त्र है, विकास का शास्त्र। अर्थशास्त्र जो है इसको एडम स्मिथ ने कहा था कि जो अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, मतलब धन का मतलब धन का विज्ञान है। ये क्या कहता है, धन का विज्ञान मतलब समझना क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, अर्थ और शास्त्र, इनमें से आपको पता है कि अर्थ मीन्स क्या होता है, अर्थ मीन्स धन होता है, और शास्त्र मीन्स क्या होता है, शास्त्र मीन्स होता है अध्ययन, अध्ययन होता है। इन दोनों को मिला के कहा था उन्होंने कि ये धन का क्या है, विज्ञान है, धन का अध्ययन यानी धन का विज्ञान है। तो यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अर्थशास्त्र के ये जो 12 आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, पूरा 12, इसको पूरे अच्छे से देख लेना, ध्यान दे लेना, जिसमें कि आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद मैं आपका यहीं से क्वेश्चन लेके आऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू।